तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थो टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो में मैं बताया था कि कोई भी जो मटेरियल है उसको जब हम लोग लिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो लिफ्ट करने के टाइम एक टो, दो टो, तीन टो या चार टो हम लोग सीलिंग यूज करते हैं। तो अलग अलग सीलिंग यूज करने का टाइम वो सीलिंग में टोटल जो लोड है वो लोड का कैसे इफेक्ट आता है, तो वो हम लोग बात किया था। तो कुछ फ्रेंड मेरे को कमेंट किया था कि जो हमारा एंगल फैक्टर है, तो एंगल फैक्टर का वैल्यू कहाँ से आया और एंगल फैक्टर होता क्या है, क्योंकि वो वीडियो में मैं एंगल फैक्टर का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिया था। तो देखिए, जो एंगल फैक्टर होता है, तो एंगल फैक्टर का वैल्यू आपको गूगल में मिल जाएगा। एंगल फैक्टर करके सर्च करेंगे तो पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक पूरा एंगल, कौन सा एंगल के लिए कौन सा एंगल फैक्टर होता है वो आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन वो वैल्यू आया कहाँ से है, ठीक है, वो तो कहाँ से भी आया होगा। तो वो कैलकुलेट करने का जो मेथड है, प्रोसीड्यूर है, वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वो वीडियो में मैं नहीं बताया था, सिर्फ वैल्यू पुट कर दिया था। तो इस वीडियो में एंगल फैक्टर का वैल्यू कहाँ से आया तो बताऊंगा। तो पहले समझ लीजिए जो एंगल फैक्टर होता क्या है। तो एंगल फैक्टर एक फैक्टर होता है, एंगल कोएफिशिएंट फैक्टर होता है। जो हमारा जो टोटल लोड है, वो लोड का कितना एंगल हम लोग कितना स्लिंग यूज कर रहे हैं और कितना एंगल में उसको लगाया है, जो स्लिंग है कितना एंगल में लगाया है, तो वो टोटल लोड कैसे हर एक स्लिंग में इफेक्ट डालेगा, तो वो दर्शाता है। ये समझ लीजिए हमारा एंगल फैक्टर। तो एंगल फैक्टर का जो वैल्यू है वो कहाँ से आता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेंथी हो सकता है, क्योंकि समझाऊंगा। तो पूरा वीडियो आप देखेंगे और लाइक करेंगे, और पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे एक तो फ्री हैंड स्केच बना लेता हूँ। अच्छा नहीं भी हो सकता है, समझने के लिए एक तो बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो टो स्लिंग मैं यूज कर रहा हूँ, दो टो स्लिंग यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ये वीडियो में मैं दो टो स्लिंग यूज करके आपको समझाऊंगा। ये तीन टो चार टो भी स्लिंग हो सकता है, क्यों, और एक टो स्लिंग भी हो सकता है। तो दो स्लिंग देखिए, तो यहाँ पे एक टो कोई भी लोड है, कोई भी हमारा लोड है, ये हमारा कोई एक टो लोड है, दो स्लिंग से हम लोग इसको उठा रहे हैं। तो ये जो एंगल है, इसमें कोई भी एक टो एंगल तो होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है, कौन सा एंगल के लिए कौन सा एंगल फैक्टर होता है और कैसे वो आता है, उसका कैलकुलेशन मेथड क्या है, वो अभी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो पहला तो बात है, देखिए, ये जो हमारा पूरा, ये मान लेते हैं ए बी और ये सी, ये एक तो ट्रायंगल हो गया ना हमारा ए बी सी। इसको आधा कर लेते हैं, पहले इसको आधा कर लेते हैं, इसको आधा कर लेंगे। तो इसका ओ नाम देता हूँ। तो ए ओ बी एक तो ट्रायंगल हुआ, ठीक है। ऐसा ही ए ओ सी एक तो ट्रायंगल हुआ। तो हम लोग ए ओ बी का कैलकुलेट करेंगे तो ए ओ सी का भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। दो दे के गुना कर देंगे बाद में। तो ए ओ बी एंगल लेता हूँ या त्रिभुज लेता हूँ, जो ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल लिया। तो हम लोग 9-10 का क्लास में पढ़ा था, जो हमारा कोई भी ट्रायंगल है तो उसका सबसे बड़ा जो बाहु है, सबसे बड़ा साइड है, वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूस, ठीक है, या कर्ण। तो ए ओ बी का जो ए बी है, ए बी ये होता है इसका बड़ा बाहु, यानी कि इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं। हाइपोटेन्यूस हिंदी में कहेंगे इसको कर्ण, कर्ण, ठीक है। जो हमारा एंगल होता है, कोई भी एंगल, तो एंगल का रिप्रेजेंट से हम लोग डिनोट करते हैं। तो एंगल का जो अपोजिट साइड का जो बाहु होता है, ये बाहु, तो ये बाहु जो है, तो ये बाहु हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, कुलर। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लंब, इसको हिंदी में लंब कहते हैं, ठीक है। और जो बाहु हमारा रह गया, इसको कहते हैं हमारा बेस या आधार, इसको बेस, बेस या आधार, आधार, इसको आधार कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी ए ओ बी का, ये हमारा ए बी जो है वो स्लिंग है, स्लिंग का लेंथ है।
तो ये मान लेते हैं एल। अब दो जो स्लिंग हम लोग यूज किया, दो स्लिंग बराबर है, यानी कि उसका लेंथ बराबर है, तो ये भी हमारा एल होगा। तो ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है। अभी हम लोग ए ओ बी ये त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। ये अभी छोड़ दीजिए, आधा छोड़ दीजिए, इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा स्लिंग है, ए स्लिंग, तो ए बी स्लिंग जो है, इसका एक तो इफेक्ट लंबा बराबर आएगा, ए ओ बराबर आएगा, और ए सी का जो हमारा स्लिंग है, इसका एक तो इफेक्ट ए ओ बराबर आएगा, ठीक है। तो देखिए ए बी का जो इफेक्ट ए ओ बराबर आएगा, उसके लिए हम लोग की क्या करना है, ये जो एल है, हमारे ए बी का लेंथ एल है, तो ए ओ का लेंथ कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। तो देखिए ए ओ जो है वो हमारा एक्स है, ये एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्स, मिडिल का जो है, जो बेस है मिडिल का जो है वो हमारा एक्स है। तो एक्स बाई एल हम लोग करेंगे, एक्स बाई एल, तो हमारा ये होता है कॉस थीटा। अभी ये कहाँ से आया, ये हम लोग 9-10 का क्लास में या उससे भी कम, जब 6-7 का क्लास में हम लोग पढ़ा था, ठीक है। जो हमारा ये होता है बेस डिवाइडेड बाय हमारा हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बराबर कर्ण करेंगे तो हमारा कॉस थीटा आता है। ऐसा ही हमारा लंबा बराबर कर्ण करेंगे तो हमारा कॉस साइन थीटा आता है, ठीक है। और हमारा जो लंबा बराबर बेस करेंगे तो हमारा टेन थीटा आता है, ऐसा हम लोग पढ़ा था। तो यहाँ पे एक्स बाई एल करेंगे तो हमारा कॉस थीटा आ रहा है। तो ये हमारा ये जो थीटा है, ये कौन सा है, ये वाला है, यानी कि टोटल जो एंगल है, एंगल का आधा। तो अभी अलग अलग एंगल के लिए कितना हमारा वैल्यू आ रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो अभी मान लेते हैं 0 डिग्री के लिए, तो अभी मान लेते हैं जो एंगल है टोटल एंगल वो 0 डिग्री, टोटल एंगल, टोटल जो एंगल है, ये पे लिख लेते हैं, टोटल एंगल है वो हमारा 0 डिग्री है। तो यानी कि हमारा जो दो स्लिंग है, दो स्लिंग लंब बराबर हम लोग लगा दिया, यानी कि यहाँ से लगा दिया हम लोग, ठीक है, यहाँ से लगा दिया, दो स्लिंग लंब बराबर मिडिल बराबर है। तो हमारा टोटल जो एंगल है वो हमारा कितना, 0 डिग्री। तो उसका जो आधा है, यानी कि थीटा का मान कितना होगा, 0 ही होगा। 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हमारा 0 होता है, तो 0 होगा। तो अभी हम लोग पुट करेंगे इसका वैल्यू, ठीक है, थीटा का वैल्यू। और जो टोटल एंगल है ये हमारा 2 थीटा, यानी कि ये आधा हमारा थीटा हम लोग लिया यहाँ पे, तो टोटल होगा 2 थीटा, ठीक है। तो ये 0 डिग्री। अभी यहाँ पे हम लोग इसको पुट करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, कॉस 0 डिग्री, यानी कि 1 आ रहा है। तो ये हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, एक्स बाई एल इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो एक्स इज इक्वल टू एल इंटू 1, एल यहाँ पे ले लिया, उधर ले लिया। तो अभी एक्स का जो वैल्यू है वो हमारा एल है, एल इंटू 1, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है, ये तो हमारा एक्स साइड का जो आ रहा है लंबा बराबर इफेक्ट, दोनों साइड का आएगा ना, तो 2 देके हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड में, तो 2 देके हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो 0 डिग्री होने से हमारा ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 2, ये टोटल कितना आ रहा है हमारा 2। ये होता है हमारा एंगल फैक्टर, ठीक है, ये हमारा एंगल फैक्टर होता है। अभी चेक कर लीजिए आप, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे ये जो टोटल एंगल है, टोटल एंगल हमारा 60 डिग्री होगा, तो जो हमारा एंगल फैक्टर कितना निकलेगा। तो चलिए अभी देखते हैं, जो हमारा टोटल एंगल है, यानी कि टोटल एंगल बराबर 2 थीटा बराबर 60 डिग्री होगा, तो एंगल फैक्टर कितना निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टोटल एंगल इज इक्वल टू, ये हमारा 2 थीटा है, 2 थीटा बराबर हमारा 60 डिग्री होगा। तो यानी कि हमारा जो BAC, ये टोटल एंगल बराबर हमारा 60 डिग्री होगा, तो उसका आधा यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री होगा। तो हमारा थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर हमारा 30 डिग्री होगा। अभी इसका एंगल फैक्टर कितना होगा, तो वो निकालने के लिए हम लोग को इसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स बाई एल बराबर कॉस हमारा 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हमारा आता है √3/2, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 आता है। ऐसा ही कॉस 0 डिग्री पहले देखा था 1 आता है, ठीक है। वो देखिए अभी ये हमारा जो निकालना है वो एक्टो साइड के लिए हमारा है, तो दोनों साइड के लिए 2 देके हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग
इसको भी 2 देके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी 2 देके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 काट जाएगा। √3 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1.732। ठीक है, तो हमारा जो टोटल एंगल यानी कि 60 डिग्री के लिए हमारा एंगल फैक्टर 1.732। आप मिला लीजिए, चार्ट में दे रहा हूँ, मिला लीजिए, यही आएगा। ठीक है, लेकिन ये 30 डिग्री के लिए नहीं है, ये टोटल हमारा 60 डिग्री के लिए है, टोटल एंगल के लिए इतना है। ठीक है, अभी हम लोग 90 डिग्री के लिए देखते हैं। तो ऐसा ही हमारा 90 डिग्री के लिए क्या होगा, यानी कि हमारा टोटल एंगल 90 डिग्री होगा, तो हमारा थीटा होगा 45 डिग्री, आधा होगा 90 डिग्री का, आधा 45 डिग्री होगा। तो अभी x/l का वैल्यू हम लोग देखते हैं कितना आ रहा है। कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा का जाएगा में हम लोग 45 डिग्री डायरेक्ट पुट कर ले रहा हूँ। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, तो ये तो एक साइड के लिए है, वन साइड के लिए, एक्टो त्रिभुज के लिए हम लोग, एक्टो जो ट्रायंगल के लिए ये निकला है, इसका इफेक्ट कितना आएगा, दोनों साइड का इफेक्ट आएगा, तो 2 देके हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर भी 2 इधर भी 2, तो ये हमारा हो जाता है √2 को 2 देके ये करेंगे तो √2 आएगा, और √2 का हमारा जो वैल्यू होता है वो 1.414। ठीक है, तो आप देख लीजिए टोटल हमारा 90 डिग्री के लिए जो एंगल फैक्टर आ रहा है वो हमारा आ रहा है 1.414। ये किसके लिए, 90 डिग्री एंगल के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग 180 डिग्री का ऐसे ही निकल सकते हैं कि 180 डिग्री का आधा कितना होगा, 90 डिग्री, तो कॉस थीटा का जाएगा में कॉस 90 डिग्री हम लोग पुट करेंगे। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हमारा 0 आता है, तो टोटल 2 देके मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 आएगा, यानी कि टोटल हमारा 180 डिग्री होगा एंगल, तो उसका जो एंगल फैक्टर वो 0 आता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आप जब काम करेंगे तो इतना कैलकुलेट करने का आपको टाइम मिलेगा नहीं, तो इसके लिए आप वो जो चार्ट है वो मोबाइल में डाउनलोड करके रख लीजिए, जब काम पड़ेगा तो उसको निकाल के पुट कर दीजिए, नहीं तो उसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो वो सबसे आसान तरीका होगा काम करने के लिए, लेकिन कैसे आया वो भी तो आपको समझना होगा। वो जो वैल्यू है डायरेक्ट आप याद करेंगे तो वो अच्छा नहीं है, आपको समझना है कि वो जो वैल्यू है वो कहाँ से आया। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं इसी तरह इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टॉपिक के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टॉपिक के साथ।